जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार सिंह पीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम हिस्ट्री में जानेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार, यानी इसका विस्तार कहां तक था, कहां से कहां तक था, और इसके सामाजिक जीवन के बारे में। क्लियर दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में के एंड में बताया हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानेंगे क्या, सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो दोस्तों हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो अगर हम उत्तर में देखें, उत्तरी सीमा कहाँ तक है इसकी, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू में है। तो उत्तर में मांडा तक, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में पूर्वी सीमा कहाँ तक है, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिमी सीमा कहाँ तक है दोस्तों, सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। क्लियर। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है दोस्तों, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सुतका गेंडोर, उत्तर में है मांडा, और दक्षिण में दैमाबाद तक यह इसका विस्तार है। किसका, सिंधु सभ्यता का। और सिंधु सभ्यता का जो आकार है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार। क्लियर। सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार। जब आप मैप में ये जो सीमाएं जो फैली हुई हैं दोस्तों, इसको जब आप मैप में जब आप बनाएंगे, मैप बनाकर जब आप इसकी सीमाओं को जब आप मिलाएंगे तो इसका जो आकार आएगा वो कैसा आएगा, त्रिभुजाकार आएगा दोस्तों। इनकी सीमाओं को अगर आप मिलाते हैं तो उनका आकार क्या है, त्रिभुजाकार आएगा। इनका सामाजिक जीवन कैसा था, सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। यानी जो सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक। समाज क्या है, दो ही तरह के होते हैं, एक मातृसत्तात्मक, एक पितृसत्तात्मक। तो सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक। ओके। और सिंधु सभ्यता क्या है, 4 वर्गों में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता कितने वर्गों में बटा हुआ था दोस्तों, 4 वर्गों में। पहला क्या है, विद्वान वर्ग था, दूसरा योद्धा वर्ग था, तीसरा क्या था, व्यापारी वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, और चौथा क्या था, श्रमिक वर्ग। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग जो युद्ध करते थे, व्यापारी एवं शिल्पी जो कि व्यापार करते थे, और श्रमिक वर्ग यानी जो मजदूर वर्ग है, यानी जो श्रम करते थे, उनको वो क्या थे, हमारे श्रमिक वर्ग। ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि उनका भोजन कैसा था। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग जो भोजन करते थे वो कैसा भोजन करते थे, शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के। यानी सिंधु सभ्यता के लोग क्या है, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, शवाधान प्रणाली। शवाधान क्या है, यानी मृतकों को कितने तरीकों से दफनाया जाता था। ठीक है दोस्तों। यानी शव आधान, यानी शव मतलब होता है लाश, डेड बॉडी। तो उसको कितने प्रकार से उसको क्या दफनाया जाता था, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक था हमारा दोस्तों पूर्ण शवाधान। मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। यानी जो मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा है, आज भी है। मुस्लिम वर्ग में अगर आप देखेंगे तो आज भी यह प्रणाली है। तो वो क्या थी, उसको हम क्या बोलते हैं, शवाधान प्रणाली। ऐसी प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, शवाधान प्रणाली। एक हो पूर्ण शवाधान, क्लियर, सॉरी, जो मतलब कब्र में दफनाने की जो परंपरा थी उसको हम क्या बोलते थे, पूर्ण शवाधान। दूसरा क्या है हमारा, आंशिक शवाधान। आंशिक शवाधान में क्या है दोस्तों, कि मृतक के शरीर को क्या किया जाता था, जंगल में रख दिया जाता था, और जब पशु पक्षी उसको खा लेते थे तो उसकी बची हुई हड्डियों को क्या किया जाता था, कब्र में दफना दिया जाता था। तो दोस्तों आंशिक शवाधान क्या है, जंगल में मृतक के शरीर को रख देना, पशु पक्षियों के खा लेने के बाद बचे हुए हड्डियों को दफना देना। ये क्या था हमारा, आंशिक शवाधान। क्लियर।
और एक होता है दाह संस्कार। दाह संस्कार आप जानते हैं दोस्तों, मृतकों को जलाने की परंपरा, यानी जो मृतकों को अभी भी ये जलाने वाली परंपरा, ये दोनों परंपरा आज भी है। आप देखे होंगे ये दोनों परंपराएं आज भी देखने को मिलती हैं, यानी पूर्ण शवाधान और दाह संस्कार आज भी देखने को मिलता है। तो ये जो मृतकों को जलाने की परंपरा है क्या थी हमारी? दाह संस्कार। तो आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों फिर से, आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। यानी सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक हुआ था? पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकागेंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। इनका सामाजिक जीवन कैसा था दोस्तों? मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता जो है 4 वर्गों में बंटा हुआ था, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी, और चौथे हैं क्या हमारे श्रमिक वर्ग। इनका भोजन कैसा था दोस्तों? शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों तरह के। इनमें 3 तरह की शवाधान प्रणाली थी, यानी शव को दफनाने की 3 तरह की प्रणाली थी। एक थी हमारी पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। पूर्ण शवाधान में क्या किया जाता था दोस्तों? मृतक को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। आंशिक शवाधान में क्या था? मृतक के शरीर को क्या जंगल में रख दिया जाता था, पशु पक्षियों के खाने के बाद उसकी बची हुई हड्डियों को दफना दिया जाता था। उसके बाद आता है हमारा दाह संस्कार। दाह संस्कार में क्या है? डेड बॉडी को जलाने की परंपरा थी। क्लियर? तो ये है हमारी सिंधु सभ्यता का विस्तार और उसका कुछ सामाजिक जीवन। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे दोस्तों कि उसका नगर नियोजन कैसा था। क्लियर? यानी सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था और उसके कुछ प्रमुख स्थलों को भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस हम आपको देते रहें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्लास में हम मिलेंगे, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन को जानेंगे, कुछ प्रमुख स्थलों को। धन्यवाद। जय हिंद।